बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इटली के बारे में आज की बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि वीडियो है जिसको आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मैं सुजेस्ट करूँगा, मैं जल्दी कहता नहीं हूँ आपको, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिले और इटली जाने की आपकी ख्वाहिश पूरी हो सके। डेक्रेतो फ्लूसी के से रिलेटेड मतलब इटली के जो सीजनल वर्क वीज़ा हैं उनको लेके बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वो लोग जिनके पास हाई एजुकेशन नहीं है, जिनके पास किसी फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, वो एग्रीकल्चर टाइप जॉब्स करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब्स करना चाहते हैं इटली में, उनके लिए तो स्पेशली ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपने बहुत सारी न्यूज़ में या बहुत सारे सोर्सेज के जरिए आपको पता चला होगा कि इटली अपने जो पेंडिंग नोला ओस्ता सीजनल वर्क वीज़ा थे वो अपने पेंडिंग थे, वो दोबारा उन्होंने ओपन करने का फैसला किया है। डेफिनेटली इसमें हकीकत है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इटली के इस नोला ओस्ता प्रोग्राम को समझते हैं और डिटेल से आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो इटली जब भी अपना डेक्रेतो फ्लूसी प्रोग्राम, वर्क वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च करता है तो उसमें तकरीबन तमाम नॉन यूरोपियन ममालिक अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो जिनको वो साइड पे कर देते हैं, लेकिन अब खुशकिस्मती से पाकिस्तान, इंडिया वगैरह इसमें शामिल हैं। पाकिस्तानी इंडियंस भी अब इस प्रोग्राम में, डेक्रेतो फ्लूसी वाले प्रोग्राम में अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं इटली में घर बैठे। अगर पिछले साल की बात करें तो 2019 और 20 में इटली ने 30,000 वर्क वीज़ाज इशू किए थे, लेकिन अब इटली सीजनल वर्क वीज़ा इंक्लूड करके तकरीबन 80,000 टोटल वर्क वीज़ाज यानी 80,000 लोगों को बुलाएगा इटली में, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज़ और भी शामिल हैं। इटली 80,000 एक बहुत बड़ी तादाद के साथ लोगों को इन्वाइट करेगा। अब बात करते हैं कि इटली जो डेक्रेतो फ्लूसी प्रोग्राम है ये कब लॉन्च करेगा। अभी फ़िलहाल तो ये ओपन नहीं है, लेकिन बिफोर क्रिसमस से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इटालियन जो गवर्नमेंट है वो क्यों 80,000 नॉन यूरोपियन लोगों को इनवाइट करेगी, नॉन यूरोपियन लोगों को वर्क वीज़ा देगी। एक्चुअली में इटालियन जो गवर्नमेंट है वो इसलिए नॉन यूरोपियन को और इस तादाद को इतना बड़ा इसलिए किया गया है क्योंकि पूरे यूरोप में वाहिद एक इटली है जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है। इटली का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वही इटली की जीडीपी को हैंडल करता है, वही इटली की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल रखता है। तो जितने भी मतलब एग्रीकल्चर लैंड्स के ओनर थे उन्होंने इटालियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया है कि वो जितना हो सके वर्कर्स ज़्यादा बुलाएं ताकि उनको भी बेनिफिट हो और वो इटालियन गवर्नमेंट को भी उतना ही बेनिफिट पहुंचा सकें। काफ़ी दोस्तों के जहन में होगा कि इटली क्यों नॉन यूरोपियन लोगों को इतनी बड़ी तादाद में लेगा। इसकी दो रीज़न हैं। एक तो आपको मैंने बता दिया कि जितने भी जो एग्रीकल्चर लैंड्स ओनर हैं वो इटालियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जितना हो सके नॉन यूरोपियंस को बुलाएं, क्योंकि जितने भी यूरोपियन लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैलरीज की डिमांड करते हैं, जबकि कंपेयर टू यूरोपियन एशियन जो लोग होते हैं वो कम सैलरी पे काम करने के लिए राज़ी होते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड के जो मालिक होते हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतनी हाई सैलरी में लोगों यूरोपियन से काम करवाएं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इन जो छोटे सेक्टर होते हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन यूरोपियन लोगों को लिया जाए। अच्छा, अब बात करते हैं किन किन फील्ड्स में आपको जो डेक्रेतो फ्लूसी प्रोग्राम है किन किन फील्ड्स के ज़रिए आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा और पहला सेक्टर है जिसमें कम से कम 40 से 45,000 वर्क वीज़ा सिर्फ इस सेक्टर में दिए जाएंगे वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आगे डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। फूड पिकर्स हैं, फूड पैकर्स हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड में काफ़ी काम आते हैं, जानवरों की देखभाल है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी जगह कैटेगरीज हैं। जो लोग इस चीज़ से, इस फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं उनको पता है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, तो वो सारी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब डेक्रेतो फ्लूसी ओपन होगा। इसके लिए थर्ड जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। कंस्ट्रक्शन में अब डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, मेसन है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर्स हैं, वॉल पेंटर्स हैं और भी बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। तो ये सारे लोग इस जो प्रोग्राम है इटली का सीजनल वर्क वीज़ा वाला या डेक्रेतो फ्लूसी जिसे कहते हैं, इसके लिए ये तमाम लोग एलिजिबल हैं जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं। स्पेशली अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपका ऑक्यूपेशन है, तो आपको कभी भी इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए कुछ और 2-3 डिफरेंट वेज हैं, जो कि सबसे पहले तो आपको एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ता है, एम्प्लॉयर लेना पड़ता है। अब ये बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम होता है, मुझे पता है कि ये एक बहुत मुश्किल काम होता है एम्प्लॉयर को फाइंड करना, एम्प्लॉयर ढूंढना। बहुत सारे लोग इसी वजह से अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनको एम्प्लॉयर ही मिलता नहीं है। एम्प्लॉयर क्यों नहीं मिलता, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि सही कोई भी प्रोग्राम हो, ओपन होता है, आप फ़ौरन अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऊपर आती है, जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड चीज़,
हर एम्प्लॉयर एजुकेटेड नहीं होता, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अनएजुकेटेड होते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती। तो आपको चाहिए कि आप अपनी जब सीवी एम्प्लॉयर को दे रहे हैं तो आप एक इंग्लिश में दें और एक इटालियन लैंग्वेज में दें, ताकि कोई एम्प्लॉयर अनएजुकेटेड है तो उसे समझ आए कि आप आपकी सीवी में लिखा क्या है, या उसे पढ़ने में आपकी सीवी आसानी हो। तीसरी चीज़, लोगों का सीवी फॉर्मेट ही मतलब सही नहीं होता। मतलब कोई भी फॉर्मेट रख लें लेकिन उसमें एक्सप्लेन आपने चीज़ों को सही से नहीं किया होता, खिचड़ी पकाई होती है। मतलब फील्ड कोई है, उसमें कैटेगरीज कोई लिखी हुई हैं, और जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस की डिमांड है वो लिखा नहीं है, अपनी एजुकेशन को मतलब मैनेज किया हुआ है। तो ऐसे सीवी का एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया होता, जिससे एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास कई सीवियाँ आती हैं, वो अगर आपकी सीवी उसे समझ नहीं आ रही वो साइड पे करेगा, अगली सीवी पकड़ लेगा। आप अपनी सीवी को अट्रैक्टिव बनाया करें ताकि एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको पर्सनली नहीं जानता, वो आपकी सीवी आपके डॉक्यूमेंट से आपको जानेगा। जितना अच्छा आप सीवी और कवर लेटर देंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा। और ये एक बात याद रखिएगा, अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करके अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें 99% रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तादाद है। 80,000 लोगों को वर्क वीज़ा देना ये एक बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा ही करेगा अगर आप उसे अट्रैक्टिव सीवी दे के बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। वी कवर लेटर अच्छा बना लें, इंग्लिश और इटालियन दोनों लैंग्वेजेस में बना लें। इसके अलावा आप कम से कम 50 से 60 जॉब्स में अप्लाई करें अगर आप वाकई फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क वीज़ा लेके इटली जाना चाहते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, तो 3 तरीके होंगे। पहला तरीका ये है कि आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी वहाँ पे मौजूद है, आप उसे बोलें कि किसी भी एम्प्लॉयर से मुझे लेके दे, जॉब ऑफर लेटर लेके दे, तो वो आपको ले देगा। उसके बिहाफ पे आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। सीजनल वर्क वीज़ा बेसिकली 6 महीने या 9 महीने का होता है, तो वो आपको बआसानी मिल जाएगा। एम्बेसी से आप ले लेंगे उस जॉब ऑफर लेटर है उसके बिहाफ पे। जो सेकंड वे है वो है कंपनीज़ की वेबसाइट्स। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके ऑफिशियल अपनी वेबसाइट्स हैं, आप खुद वहाँ पे जाके अपनी सीवी कवर लेटर उनको दे के जॉब के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अपनी अप्लाई कर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ की अपनी वेबसाइट है, इटली में बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मतलब यार आप गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, वहाँ पे अपनी एक इटालियन सीवी दे दें इटालियन लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। अब परेशान होने वाली बात नहीं है, इटालियन लैंग्वेज वाली सीवी कैसे बनाएंगे। गूगल पे आपको बहुत सारे टाइपिंग सेंटर से भी और गूगल से भी आप अपनी इंग्लिश वाली सीवी को कन्वर्ट कर सकते हैं इटालियन लैंग्वेज में। तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयर्स की अपनी पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे इंडीड है और बहुत सारी कैरियर जेट है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वहाँ से एम्प्लॉयर ढूंढें, एम्प्लॉयर की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई ना करें। वहाँ से एम्प्लॉयर ढूंढें, एम्प्लॉयर की कंपनी का नाम लिख के गूगल पे सर्च करें और उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपनी सीवी और कवर लेटर दें। तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स इस तरह आएगा। जब आप यार मतलब ऐसे नहीं होता कि आपने एक वेबसाइट खोली है, 1-2 जॉब्स में अप्लाई किया तो रिस्पॉन्स आ जाएगा। फ्री वर्क वीज़ा लेना है तो फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत मेहनत से तैयार करने पड़ेंगे आपको। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आना ही आना है। फिर जो मैंने आपको तरीकाकार बताए हैं उनमें से किसी भी मेथड के ज़रिए आप एम्प्लॉयर ढूंढेंगे, वो एम्प्लॉयर आपको जो गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन है वहाँ से जॉब ऑफर लेटर लेके देगा, अप्रूवल लेके देगा। उसके बिहाफ पे आप एम्बेसी में जाके अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे, जो कि आपके जॉब ऑफर लेटर के बिहाफ पे होगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बिहाफ पे होगा कि एम्प्लॉयर आपको 6 महीने के लिए बुला रहा है या फिर 9 महीने के लिए। और जब आप चले जाते हैं तो आप अपने वीज़ा को रीन्यू भी कर सकते हैं वहाँ पे कोई और जॉब ढूंढ के। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे आपने फ़ायदा उठाना है। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सीवी और कवर लेटर इंग्लिश में और इटालियन लैंग्वेज में बनाएं, अच्छे फॉर्मेट पे बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, सिंपल बनाएं, एक्सप्लेन करके बनाएं ताकि एम्प्लॉयर को समझने में आसानी हो, वो आपकी सीवी पर टाइम लगा के उसे पढ़े। इस तरह की सीवी बनाएं। सेकंड चीज़, कम से कम 50 जॉब में तो अप्लाई करें ही करें ना। और चीज़ कोशिश करें एम्प्लॉयर से डायरेक्ट उसकी ईमेल या वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करने की। बाकी यार पैसों की बात करें तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ होते हैं 1-2 जो आपसे सिर्फ वर्क वीज़ा की फ़ीस लेते हैं, जो कि इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन उसका तरीकाकार ये होता है, कोई भी एम्प्लॉयर आपको मिला है, आप उसे जॉब ऑफर लेटर जो वो आपको देगा तो आप उसे एम्बेसी से वेरीफाइड करवाएंगे या किसी अच्छे कंसल्टेंट से, तब आप मतलब फ़ीस वगैरह उनको पे करके अपने वर्क वीज़ा की तरफ आएँ। तो फर्स्ट अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाएं, चाहे वो आपको भेज रहा है या फिर आप वहाँ से ऑनलाइन आपको भेज रहा है या पर्सनली आपको वहाँ से मिल रहे हैं किसी ऑफिस से, तो आप जाके वेरीफाइड करवाएं उन डॉक्यूमेंट्स को।
फिर अपनी फ़ीस वगैरह देके वर्क वीज़ा की तरफ आएँ। आई थिंक आपको ये जो इटली के सीजनल वर्क वीज़ा या डिक्रेतो फ्लूसी है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है या हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें। चैनल पर पहली दफ़ा तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।